चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस मैंने लास्ट टाइम आपको स्टार्ट किया था ये चैप्टर, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? डीएनए के अंदर। अब इंफॉर्मेशन डीएनए से फर्दर कोई इंफॉर्मेशन कैसे बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होती है, उसके लिए क्या करती है डीएनए सबसे पहले बनाते हैं आरएनए। क्या बनाते हैं? आरएनए। डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर आरएनए से क्या होती है, आरएनए प्लस राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनाई जाती है, समझे क्या? और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। तो ये तीन प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से और राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन का बनाना ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसलेशन। तो आज अपने को पढ़ना है ट्रांसलेशन के बारे में, समझे क्या? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे प्रोटीन बनाने के लिए। क्या बोला मैंने? बोलो बोलो, क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे प्रोटीन बनाने के लिए? तो बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले तो बात करेंगे, एक तो आरएनए चाहिए, दैट इज द एमआरएनए। क्या चाहिए? एमआरएनए। दूसरी चीज चाहिए राइबोसोम। क्या चाहिए? राइबोसोम। अगर मैं ओनली आपको ऐसा बोला जा रहा है कि एमआरएनए से ओनली प्रोटीन सिंथेसिस होगी क्या? नहीं, राइबोसोम भी चाहिए। दूसरी बात राइबोसोम। तीसरी चीज अगर बात करें तो टीआरएनए। क्या बोला मैंने? टीआरएनए। और अगर कंपोनेंट की बात करें, जो प्रोटीन होती है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्या होती है ये? ऑफ अमाइनो एसिड। मीन एक अमाइनो एसिड, दूसरी अमाइनो एसिड, तीसरी अमाइनो एसिड, इस तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनती है और वो प्रोटीन बनाते हैं। मीन अल्टीमेटली हमारे को प्रोटीन बनाना है, इट मींस क्या करेंगे, अमाइनो एसिड के बीच बॉन्ड बनाया जाएगा, समझे क्या? इसको बोलते हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड। तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी मॉलिक्यूल चाहिए? अमाइनो एसिड। क्या चाहिए? अमाइनो एसिड। तो अपन कंपोनेंट में और भी क्या बात कर सकते हैं? अमाइनो एसिड। तो बताओ कंपोनेंट प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एमआरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए, अमाइनो एसिड। समझ में आया क्या? अब अपन बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ होती है। तो वो होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस में। कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुई, दैट इज द डीएनए ने आरएनए बनाया। उसके बाद न्यूक्लियर पोर से ये आरएनए जो एमआरएनए जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर के आते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एमआरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए, अमाइनो एसिड। क्लियर है क्या? अब बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ देंगे तो वही तो प्रोटीन बनने हैं। समझ में आया? अब सबसे पहले ये अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट है, अब इसको एक्टिवेट करना होता है। क्या करना होता है? एक्टिवेट। तो पहली स्टेप की बात करेंगे, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्या है वो? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अरे भाई साहब, प्रोटीन में क्या करने हैं? अमाइनो एसिड के बीच बॉन्ड बनाने हैं। मीन बहुत सारी अमाइनो एसिड के बीच बॉन्ड बन गई, उसी को तो अपन प्रोटीन बोलते हैं। अरे बोलो। तो मैंने बोला अमाइनो एसिड को पहले जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट। तो पहली स्टेप अपनी क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर है? अब एक्टिवेशन के लिए एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। बोलो क्या नाम है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। मीन अमाइनो एसिड वो एटीपी के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। क्या नाम है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और बनाएंगे क्या? अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। बोलो बोलो बोलो, अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिवेटेड। तो बताओ प्रोटीन सिंथेसिस की पहली स्टेप एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। समझ में आया क्या? तो एक्टिवेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को क्या बनाने हैं? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनती है? अरे बोलो, अमाइनो एसिड से। और एक एक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे तभी तो वो पार्टिसिपेट करेगी प्रोटीन सिंथेसिस में। तो एक्टिवेशन पहली स्टेप हो जाती है। और कौन सी एंजाइम की हेल्प से कंप्लीट होती है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। क्लियर है सबको? अरे सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब ये आपने क्या करा, पहला स्टेप आपने कंप्लीट करा कि अमाइनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको क्या कर लिया? एक्टिवेशन। अब इस अमाइनो एसिड को एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, इस अमाइनो एसिड को लाना होता है एमआरएनए के ऊपर। समझे क्या? उसके लाने के लिए इसको पहले टीआरएनए पे लोड किया जाता है। क्या किया जाता है? टीआरएनए पे लोड किया जाता है। तो सेकंड स्टेप होती है अपनी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर इसी को बोलते हैं लोडिंग ऑफ टीआरएनए। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? मैथ वाले को भी समझ में आ रहा है? बहुत सही है। मैंने बोला चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर क्या बोलते हैं इसको? लोडिंग ऑफ टीआरएनए। क्या होता है इसमें?
अमाइनो एसिड को टीआरएनए पे लोड किया जाता है। समझे क्या? अब देखो, क्या ऐसे किसी भी अमाइनो एसिड को लोड कर दोगे? नहीं, पहले जो आपने एक्टिवेशन करा है ना, उस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को क्या करने हैं? टीआरएनए पे लोड करने हैं। तो सेकंड प्रोसेस बताओ 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 बताओ, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर लोडिंग ऑफ टीआरएनए। ये जो एक्टिवेटेड, दैट इज द अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, दैट इज द एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। अब इसको टीआरएनए पे क्या करना है? लोड करना है। दैट इज द रिएक्शन से फॉर्म में दिखाया मैंने। और बनाएंगे क्या? अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे? अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो 2 स्टेप अपन ने कंप्लीट करा। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड को लाना पड़ेगा और उसके बीच बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और बॉन्ड का क्या नाम होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड ऐसे नहीं आ जाएंगी, पहले उसको क्या करने पड़ेंगे? एक्टिवेट। और एक्टिवेट कौन सी एंजाइम करेगी? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम। दूसरे स्टेप में क्या होगी? अब वो एक्टिवेट हो गई तो उसको टीआरएनए पे लोड करना है। कहां पे लोड करने हैं? टीआरएनए पे। और सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। समझ में आया? थर्ड स्टेप स्टार्ट होगी, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? दैट इज, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसलेशन। अरे क्लियर हुआ क्या? अगर आपके बोर्ड में आए या फिर कहीं पे तो क्वेश्चन पूछा जाए ट्रांसलेशन के बारे में, तो इसी स्टेप में लिखोगे। सबसे पहले क्या बताओगे? क्या बताओगे? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरी बात क्या बताओगे? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। थर्ड स्टेप क्या होगी? दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर है क्या? इसको 3 फॉर्म में पढ़ेंगे, मीन 3 स्टेप में इसके भी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले इनिशिएशन। क्या बोला मैंने? इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप होगी इसकी इलोंगेशन। क्या होगी? इलोंगेशन। ये किसके स्टेप लिख रहा हूं मैं? ये किसके स्टेप लिख रहा हूं? बोलो बोलो। ट्रांसलेशन के। समझ में आया क्या? अल्टीमेटली जो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है उसके 3 प्रोसेस में, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप हो जाएगी क्या? टर्मिनेशन। क्या हो जाएगी? टर्मिनेशन। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया इतने। अब देख, अपने मेन तो यही है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, दैट इज द प्रोटीन की सिंथेसिस। अभी तो माहौल बनाया जा रहा है प्रोटीन बनाने के लिए। समझे क्या? इसमें बनेगी प्रोटीन। इन दोनों में क्या हो रहा है? माहौल बनाया जा रहा है प्रोटीन बनने के लिए। लेकिन प्रोटीन कहां बनेगी? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में। समझ में आया क्या? एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं इसके जो प्रोटीन सिंथेसिस की किस किस तरह से प्रोसेस होती है। चलिए इसको देखेंगे। दिख रहा है दूर दूर तक? अरे बोलो, सबको दिख रहा है ना? हाँ, यहां तक आ जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस। मैंने 3 स्टेप बताया, फटाफट से बोलो। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेकंड स्टेप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, थर्ड स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द ट्रांसलेशन। उसके भी 3 स्टेप, कौन कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। भाई साहब इतने भी लिख के आओगे ना तो मार्क्स मिलेंगे थोड़े बहुत, ठीक है? तो इतने ही लिख के नहीं आने हैं, आगे भी मैं बता रहा हूं आपको कम से कम पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। समझ में आया क्या? चलिए बात करते हैं किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गई, मीन आरएनए बन गए, एमआरएनए बन गए। अब वो कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। उसको सबसे पहले कहां लाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। अब मान लो कि ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ गई। कहां आ गई? साइटोप्लाज्म में आ गई। अब राइबोसोम जो है ये पहले फ्री कंडीशन में होते हैं, इसके लार्जर सब यूनिट अलग, स्मॉलर सब यूनिट अलग। समझ में आया क्या? तो एमआरएनए पे पहले, अभी बात कर रहा हूं ट्रांसलेशन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रांसलेशन में इनिशिएशन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनिशिएशन की। इनिशिएट कैसे होगी ट्रांसलेशन प्रोसेस? तो सबसे पहले क्या होंगे? एमआरएनए जो बनाए गए हैं डीएनए के थ्रू, इसके ऊपर स्मॉलर सब यूनिट, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच होगी। कौन अटैच होगी? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। उसके बाद फर्दर इस पे आएंगे लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। समझे क्या? इसी फॉर्मेट को इधर देखो, ये रही एमआरएनए। क्या है ये? एमआरएनए। ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट। अरे समझ में आया क्या? ये सब के सब क्या है? फ्री हैं। इधर रही टीआरएनए। अभी मैंने बताया था इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसलेशन, मीन ट्रांसलेशन में कौन कौन चीजें रिक्वायरमेंट होगी, उसमें मैंने बताया था टीआरएनए, अमाइनो एसिड, एमआरएनए, राइबोसोम। टीआरएनए, राइबोसोम, एमआरएनए। समझ में आया क्या? अमाइनो एसिड को जो आपने एक्टिवेट किया। क्लियर है क्या? ये सारी क्या है? इक्विपमेंट जो ट्रांसलेशन में यूज होने हैं। क्लियर है क्या? तो अब देखो एमआरएनए आई। एमआरएनए जो है ना, एमआरएनए पे पहले स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच होगी। कौन अटैच होगी? स्मॉलर सब यूनिट। फर्दर कौन आके अटैच होंगे? लार्जर सब यूनिट। तो ये रही एमआरएनए, इसके ऊपर पहले स्मॉलर सब यूनिट आई, उसके बाद कौन आए? लार्जर सब यूनिट आए। क्लियर है क्या? उसके बाद इस पे टीआरएनए आते हैं। कौन आते हैं? और टीआरएनए पे क्या लोड है? अमाइनो एसिड। क्या लोड है?
अमाइनो एसिड। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टीआरएनए का क्या काम होता है, इसका फुल फॉर्म पता है आपको, ट्रांसफर आरएनए। क्या नाम होता है, मीन ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं, अमाइनो एक अमाइनो एसिड को लाने का काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम। क्लियर है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम एक अमाइनो एसिड को कौन लाने का काम करता है, टीआरएनए। समझ में आया क्या? अब देखो पहले एमआरएनए, उस पे स्मॉलर सब यूनिट, उस पे लार्जर सब यूनिट। अब लार्जर सब यूनिट में 3 साइट होती है, ईपीए, बोलो बोलो बोलो, ईपीए। अब देखो कहां से स्टार्ट होगी ट्रांसलेशन, अब सारे कंपोनेंट आ गए, ये रही एमआरएनए, ये छोटी सब यूनिट, ये बड़ी सब यूनिट, ठीक है। अब इस पे 3 साइट होती है, ईपीए, बोलो कौन कौन सी, ईपीए। अब टीआरएनए जो है ना पी साइट पे आएंगे, कौन से साइट पे आएंगे, पी साइट पे। टीआरएनए पे क्या लोड है, क्या लोड है, अमाइनो एसिड। तो ये टीआरएनए, इसके ऊपर ये रही अमाइनो एसिड, क्या है वो, अमाइनो एसिड। समझ में आ रहा है क्या? ये रही एमआरएनए, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये रही लार्जर सब यूनिट, इसके ऊपर टीआरएनए। ये कौन सी साइट पे जुड़ी होगी, पी साइट पे। किस साइट पे जुड़ी होंगी, पी साइट पे। फर्दर क्या करेंगे, दूसरे अमाइनो एसिड, जहां से अब बात आती है कि कहां से स्टार्ट होगी ट्रांसलेशन, तो जैसे एमआरएनए के एयूजी सीक्वेंस से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, एयूजी सीक्वेंस से। एयूजी को स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं, पता है ना आप लोगों को, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्ट कोडोन। तो एयूजी 3 स्टॉप होते हैं, एक स्टार्ट होते हैं, जो जेनेटिक कोड में अपन ने बात करी थी, ठीक है। बताओ स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, यूएए, यूजीए और यूएजी। समझ में आया क्या? ये क्या तीनों कैसे हैं, स्टॉप कोडोन है। एयूजी कैसे हैं, स्टार्ट कोड। तो क्या एमआरएनए के कहीं से भी प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, कहां से, एयूजी के सीक्वेंस से। समझ में आया क्या? तो एयूजी के सीक्वेंस से पहले आएंगे टीआरएनए, उसके ऊपर क्या होगी, अमाइनो एसिड। क्या होगी उसके ऊपर, अमाइनो एसिड। क्लियर है क्या? अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, फर्दर से जो दूसरे टीआरएनए आएंगे वो आएंगे आपको ए साइट पे। कौन सी साइट पे आएंगे, ई पी ए, 3 साइट है, ई पी ए। अब दूसरे टीआरएनए कौन से साइट पे आएंगे, ए साइट पे। कौन सी साइट पे आएंगे, ए साइट पे। और ए साइट पे जो टीआरएनए आई होगी उसके ऊपर भी क्या होंगे, अमाइनो एसिड। क्या होंगे उसके ऊपर भी क्या होंगे, अमाइनो एसिड। क्लियर है क्या? तो ये रही अमाइनो एसिड, ये रही टीआरएनए। अब फर्दर इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। कौन सी बॉन्ड बनेगी, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है क्या? और इस तरह से ये बनता ही जाएगा। तो एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से इसके बीच जो बॉन्ड है ये कौन सी बॉन्ड है, बोलो बोलो कौन सी बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैंने बोला ट्रांसलेशन की 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनमें इनिशिएशन में क्या होंगे, सारे कंपोनेंट अटैच होंगे, ठीक है। और इनिशिएशन में सारे एमआरएनए से पहले छोटी, फिर फर्दर लार्जर, उसके बाद कौन आएंगे, टीआरएनए। और कौन सी कोडोन पे आएंगे, एयूजी पे। कौन सी सीक्वेंस पे, एयूजी पे। क्लियर है क्या? उसके बाद दूसरे टीआरएनए ए साइट पे आएंगे और फर्दर इसके बीच क्या बनेगी, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी ये फ्री हो जाएंगे और ये फर्दर ये वाली जो टीआरएनए है वो आ जाएगी पी साइट पे। कौन सी साइट पे आ जाएगी, पी साइट। फर्दर से ए साइट खाली है दूसरे आरएनए के लिए, दूसरे टीआरएनए के लिए, तो फर्दर से दूसरी टीआरएनए आएंगे और वो फर्दर से उन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड का बनना, दिस इज द इलोंगेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, इलोंगेशन। इनिशिएशन में क्या होना है, सब अटैच होंगे, टीआरएनए एयूजी के सीक्वेंस पे आएंगे। समझ में? इलोंगेशन में क्या होगी, 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। समझे क्या? और टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप बात कर रहे हैं, टर्मिनेशन। उसमें क्या होगी, जैसे ही एमआरएनए, ये क्या होता है, राइबोसोम इधर जा रही है, इसकी ट्रांसलेशन कर रही है, ठीक है, एमआरएनए की। जैसे ही आगे गया और आगे जाने के बाद इसको मिल गया स्टॉप कोडोन। 3 कोडोन कौन कौन से, यूएए, यूजीए, यूएजी। ये 3 में से कोई अगर दिख गया तो वहां प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। दैट इज द टर्मिनेशन स्टेप। कौन सी स्टेप हो जाएगी वो, टर्मिनेशन स्टेप। बात समझ में आई क्या? तो इनिशिएशन में सारे अटैच होंगे। टीआरएनए कहां पे आके अटैच होंगे, एयूजी वाले पे, दैट इज द कौन सी साइड पे, पी साइड पे। उसके बाद इलोंगेशन में क्या होंगे, 2 टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को लाए उसके बीच में क्या बनेगी, पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में? ये इलोंगेशन की बात। टर्मिनेशन में क्या होगी, जैसे ही एमआरएनए के ऊपर इन तीनों में से कोई सीक्वेंस दिखेगी वहां प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। दैट इज द टर्मिनेशन स्टेप। समझ में आया क्या? तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताया कि किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो पहला स्टेप बताओ, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सेकंड स्टेप बताओ, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। थर्ड स्टेप, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके भी फर्दर 3 स्टेप। सबसे पहले इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। समझ में आया क्या? तो देखो, सबसे पहले फ्री थे, उसके बाद सारे अटैच हुए। अटैच होने के बाद दूसरे टीआरएनए आए कौन सी साइड पे, ए साइड पे। कौन सी साइड पे आई, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको।
मोड पे ध्यान है, पहले सारी चीजें फ्री थी, उसके बाद सारे अटैच हुए, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, mRNA, उसके बाद tRNA आए पी साइड पे, कौन सी सीक्वेंस को देख करके, AUG के, उसके बाद कौन सी साइड खाली है इसकी, EPAA साइड, इस पे आएंगे tRNA, क्या आएंगे tRNA, उसके ऊपर भी क्या होगी, अमाइनो एसिड। अब इन दोनों के बीच क्या बनेगी, पेप्टाइड बॉन्ड, वो कौन सी फेज में, इलोंगेशन में। समझ में आया क्या? फर्दर से ये रही इलोंगेशन, ये इलोंगेशन फेज है, इसके पेप्टाइड बॉन्ड बनता जा रहा है। अब देखो दो टीआरएनए है, एक होती है पी साइड पे, एक होती है ए साइड पे, ई साइड खाली हो, फर्दर से ये जैसे आगे जाते हैं ये इस साइड पे आ जाती है और ये इस साइड पे आ जाती है, ये खाली हो जाता है, फर्दर से दूसरा टीआरएनए अमीनो एसिड को लाएगा। समझ में? इस तरह से ये आगे चलता जाता है और इधर पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर आती है। समझ, जैसे ही इन तीनों में से, तीन स्टॉप कोडॉन में से कोई दिख गया, वहां ये भी फ्री, प्रोटीन बनना बंद। समझ में आया क्या? तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म। क्लियर है? आज अपन इतना ही बात करेंगे।